मेरे दादा हमेशा अंधेरे का अजीब सा एहतराम करते थे। मैं बचपन में इस बात को कभी समझ नहीं पाया था। एक शाम की बात है। गर्मियों के आखिरी दिन थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और आसमान नौरंगी रंग में ढल रहा था। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा जंगल था और घर के सहन में हमारा पुराना कुत्ता टेडी घूम रहा था। मैं उसे घर के अंदर बुलाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दादा ने अचानक सख्त लहजे में कहा, रुक जाओ। मैं चूक गया। क्या हुआ दादा? मैं बस टेडी को अंदर ला रहा हूं। दादा ने घड़ी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, 7 बजने वाले हैं और याद रखो, शाम के 6 बजने के बाद घर से अकेले बाहर नहीं निकलते और जब अंधेरा हो जाए तो बिल्कुल नहीं। बचपन में मुझे लगता था दादा शायद सिर्फ इसलिए मना करते हैं क्योंकि जंगल में भेड़िए, लोमड़ियां या दूसरे जानवर होते होंगे। लेकिन उनकी आवाज में ऐसा खौफ था जो सिर्फ जानवरों की वजह से नहीं हो सकता था। मैंने कई बार पूछा, दादा ऐसा क्यों? मगर हर बार वो बात बदल देते। एक दिन मैंने हिम्मत करके दादी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। इनका जिक्र करने से बदकिस्मती आती है। मैं और ज्यादा उलझन में पड़ गया। दादा सिर्फ इतना कहते थे, यहां ऐसे लोग भी रहे हैं जो रात को बाहर गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन जब मैं पूछता कि क्यों, तो वो फौरन मौजू बदल देते। वक्त गुजरता गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने दादा के साथ शिकार पर जाना और लकड़ियां काटना शुरू कर दी। जंगल अब मेरे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब हम लकड़ियां काट रहे थे तो मैंने फिर पूछ लिया, दादा वो लोग क्यों वापस नहीं आए थे? दादा ने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और काफी देर खामोश रहे। फिर आहिस्ता से बोले, बेटा जंगल खतरनाक नहीं होता। असल खतरा वो चीजें हैं जो जंगल में रहती हैं। मैं हंस पड़ा। जानवर? दादा ने सर हिलाया। नहीं, चीजें। वो हमेशा उन्हें चीजें ही कहते थे, कभी उनका नाम नहीं लेते थे। उन्होंने कहा, ज्यादातर वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो ये जरूर करती हैं कि इंसान को जंगल में भटका दें। उस वक्त मुझे उनकी बातें अजीब लगीं, लेकिन मैंने सोचा, अगर 80 साल का बूढ़ा आदमी इतने यकीन से कह रहा है तो शायद सब कुछ झूठ भी नहीं हो सकता। दादा की पहली कहानी चंद महीने बाद मैंने फिर पूछा। इस बार दादा ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हर बात जानना अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम जानना चाहते हो, है ना? मैंने फौरन सर हिला दिया। दादा ने कहा, सुन, बहुत साल पहले, शायद 1920 के जमाने में, यहां एक खानदान आकर आबाद हुआ था। वो बेल्जियम से आए थे। वो लोग जंगल के उसूल नहीं मानते थे। दादा ने बताया, वो रात को भी जंगल में घूमते थे, अकेले जाते थे और हंसते थे जब लोग उन्हें खबरदार करते थे। फिर एक दिन उनमें से एक आदमी शिकार के लिए गया और वो कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद उसका भाई उसे ढूंढने गया। वो भी वापस नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद उनके घर के बाकी लोग वहां से चले गए और वो कैबन आज तक खाली पड़ी है। जंगल का पहला उसूल दादा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जंगल में सीटी कभी नहीं बजाना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि जब तुम सीटी बजाते हो तो जंगल खामोश हो जाता है। मैंने पूछा, खामोश? दादा ने कहा, हाँ, परिंदे चुप हो जाते हैं, कीड़े खामोश हो जाते हैं, हवा तक रुक जाती है। और जब ऐसा हो, वो रुके, तो समझ लो कोई तुम्हें सुन रहा है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दादा ने कहा, सीटी जंगल में सोई हुई चीजों को जगा देती है और अगर उन्होंने तुम्हें सुन लिया
तो वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। दूसरा उसूल, दादा ने कहा, जंगल में मौसीकी मत चलाना। मैंने हंसकर कहा, दादा, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, फर्क पड़ता है। जंगल के अपने उसूल होते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम बहुत शोर करो, चाहे वो मौसीकी हो, चैन सा हो या मोटर, तो वो चीजें नाराज हो जाती हैं और फिर वो तुम्हारा पीछा करती हैं। पुरानी झोंपड़ियां। दादा ने एक और अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, जंगल के अंदर कुछ पुराने खाली कैबन हैं। वो बज़ाहिर खाली हैं, लेकिन वहां कुछ इंतजार करता है। अगर तुम इनके पास से गुजरो तो अजीब आवाजें आती हैं, कभी कदमों की चाप, कभी सरगोशी। लेकिन जब तुम पीछे देखो, कोई नहीं होता। दादा ने कहा, वही लम्हा होता है जब तुम जाल में फंस जाते हो, क्योंकि जंगल तुमसे कुछ चाहता है। वो अजीब निशान। मैंने एक बार लकड़ियां काटने वाली जगह के करीब जमीन पर अजीब कदमों के निशान देखे थे। वो इंसान के नहीं थे और जानवर के भी नहीं। फिर मैंने दरख्तों पर एक अजीब सा लकड़ी का निशान देखा। वो अंग्रेजी हर्फ डब्ल्यू जैसा लगता था। मैंने दादा से पूछा तो उन्होंने फौरन नजरें चुरा लीं और कहा, बस इसे भूल जाओ। अजीब बात यह थी, वो निशान मुझे सिर्फ एक बार नजर आए, फिर कभी नहीं। एक खौफनाक रात। एक रात मैं खिड़की के पास खड़ा था। जंगल बिल्कुल खामोश था। फिर अचानक मैंने एक सीटी की आवाज सुनी। मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने सीटी नहीं बजाई थी। दादा ने फौरन दरवाजा बंद किया और पर्दे गिरा दिए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, आज रात बाहर मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? दादा ने जवाब नहीं दिया। लेकिन इस रात मैंने खिड़की के बाहर कुछ चलने की आवाजें सुनी थीं। और सुबह जब मैं सहन में गया तो जमीन पर कदमों के निशान थे, जो जंगल की तरफ नहीं, हमारे घर की तरफ आ रहे थे। आज तक एक सवाल मेरे जहन में गूंजता है। आज मैं बड़ा हो चुका हूं और कई साल जंगल में गुजार चुका हूं। मैं अब भी नहीं जानता कि दादा की बातें हकीकत थीं या सिर्फ कहानियां। लेकिन एक बात जरूर है, जब कभी मैं जंगल में जाता हूं, मैं कभी सीटी नहीं बजाता और कभी मौसीकी नहीं चलाता। क्योंकि अगर वाकई जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुन रही हैं और देख रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें कभी पता चले कि मैं वहां मौजूद हूं।